नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं एक नहीं, दो नहीं, तीन-तीन कंपनी के फाइनल आईपीओ का अपडेट आपके साथ शेयर करूँगा। मैं फाइनल इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज के दिन इस कंपनी के ऊपर सब्सक्रिप्शन कितना हुआ है, वो भी पता चलेगा। साथ ही साथ कितने ग्रे मार्केट पीएम है, वो भी पता चलेगा। तो ये सारे पॉइंट्स मैं एक-एक करके आपके साथ शेयर करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले जो कंपनी है, उसका नाम है अमीर चांद जगदीश कुमार एक्सपोर्ट लिमिटेड। तो एक कंपनी बेसिकली देखा जाए तो एक एक्सपोर्ट करने वाला कंपनी है और इस कंपनी के ऊपर डिटेल्स में डेटा मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। इसका 24 तारीख से आईपीओ ओपन हुआ था, 27 तारीख इसका लास्ट डेट है और देखा जाए तो 201 से लेकर 212 तक इसका प्राइस बन रखा गया है और 2195 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और कंपनी का आईपीओ का जो साइज है वो 440 करोड़ और 440 करोड़ टोटली फेस इशू है। मतलब ये सारे पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट होगा, ये सबसे बेस्ट पॉइंट था। और साथ ही साथ कंपनी का जो फाइनेंशियल डिटेल्स है सॉरी, वो भी देखा जाए तो कंपनी के ऊपर 1000 करोड़ का टोटल एसेट था, वो बढ़ते बढ़ते 1500 करोड़ हो गया और उसी तरीके से 1300 करोड़ का टोटल इनकम था, वो बढ़ के 2100 करोड़ हो गया लास्ट 3 ईयर्स में। तो अभी चलो कंपनी इसके ऊपर कर्जा भी ज्यादा था, कंपनी बता रहा है कि कंपनी खुद के कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 500 करोड़ यूज करेगा, बाकी पैसा पूरा का पूरा बिजनेस में इन्वेस्ट होगा। तो मैं सारे पॉइंट्स आपके साथ साथ पहले ही शेयर किया था। अभी चलो इस कंपनी के ऊपर सबसे पहले सब्सक्रिप्शन डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए सब्सक्रिप्शन डिटेल्स इस कंपनी के ऊपर अगर देखूं तो कंपनी के ऊपर एनआई कैटेगरीज बहुत तगड़ा सब्सक्रिप्शन किया है। अगर देखा जाए तो कि मतलब एंकर इन्वेस्टर उतना ज्यादा सब्सक्राइब नहीं किया है, मगर एनआई कैटेगरीज जो 10 लाख के ऊपर है और 10 लाख के नीचे है, दोनों कैटेगरीज बहुत तगड़ा इस यहाँ पे काम किया है। जैसे एनआई कैटेगरीज टोटल 5.52 टाइम्स और जहाँ पे 10 लाख के ऊपर लोगों ने 6.5 गुना और 10 लाख के नीचे 3.5 गुना के आसपास एक्सेप्ट किया। उस जगह पे रिटेल पब्लिक 0.59 टाइम्स एक्सेप्ट किया, मतलब 1 टाइम्स भी एक्सेप्ट नहीं किया। तो ओवरऑल इस कंपनी के ऊपर जो सब्सक्रिप्शन हुआ है वो 1.55 टाइम्स। तो मुझे तो 1.55 टाइम्स के ऊपर काम नहीं करना है क्योंकि मैं एटलीस्ट 7 से 8 8 टाइम्स अगर लास्ट डे में आईपीओ के ऊपर अप्लाई एप्लीकेशन देखता हूँ, मतलब सब्सक्रिप्शन देखता हूँ, तब मैं काम करता हूँ। तो मुझे उतना खास सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिला। तो इस कंपनी के ऊपर ग्रे मार्केट पे हम देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि कंपनी का हालत क्या होने वाला है। तो आप देख सकते हैं कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम तीन तीन साढ़े तीन के आसपास दिख रहा है। इसका मतलब उतना खास परफॉर्मेंस मुझे देखने को लिस्टिंग दिन देखने को ना मिलने का चांसेस है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उस कंपनी का नाम आप देखेंगे, उसका नाम है पावरिका लिमिटेड। तो पावरिका लिमिटेड के ऊपर बात करूँ तो इस कंपनी के ऊपर मैं पहले डिस्कशन कर चुका हूँ। एक पावर जनरेट करने वाला जनरेटर बनाने वाला कंपनी है, एक डीजी बनाने वाला कंपनी है और साथ ही साथ कंपनी सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर, सॉरी माफी चाहता हूँ, कंपनी विंड प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम कर रहा है। तो इस कंपनी के मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी चार ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है। 375 से लेकर 395 के आसपास इसका प्राइस बन रखा गया है। 24 तारीख से लेकर 27 तारीख, इसका मतलब आज के दिन इसका लास्ट डेट है आईपीओ का। तो टोटल मार्केट से 1100 करोड़ वो उठाने वाला है, उनमें से 700 करोड़ बिजनेस में इन्वेस्ट होगा और 400 करोड़ प्रोमोटर के जेब में जाएगा। तो चलो अभी कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स देख लेते हैं। वहां पे देखेंगे तो 2000 करोड़ का टोटल एसेट था, वो आज 2400 करोड़ का एसेट बने और इनकम 2400 करोड़ का इनकम था, वो आज 2700 करोड़ का इनकम बने। और ओवरऑल टोटल जो बोरिंग्स है वो मतलब धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ देखने को मिले, 278 से लेकर 571, मतलब ऑलमोस्ट दुगना हो चुके हैं खुद के कर्जा। तो कंपनी एक बहुत शानदार काम यहाँ पे किया कि कंपनी खुद के जो कर्जा है वो पूरा का पूरा 525 करोड़, जो टोटल अभी कर्जा है 570 करोड़, उनमें से 525 करोड़ वो बिजनेस मतलब उस पैसे इशू कर रहा है, उस पैसे को खुद के जो कर्जा है उसको मिटाने के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है और मुझे लगता है इस तरीके से काम करने वाला कंपनी के ऊपर अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस देखने को मिल सकता है। तो फिर भी चलो मैं कंपनी के कुछ डेटा पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा, जिसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि हाँ कंपनी में कितना स्टैंड है। वो डेटा पॉइंट है कंपनी के सब्सक्रिप्शन। तो कंपनी का सब्सक्राइब जो है वो एकदम बेकार है। मैं इसीलिए आपको सारे पॉइंट्स देखने के लिए बोलता हूँ। कंपनी का फाइनेंशियल फंडामेंट्स अच्छा होने के बाद भी मार्केट के ट्रेंडिंग के बेसिस में अभी देखिए मार्केट नेगेटिव ट्रेंड है, क्योंकि इस तरीके से युद्ध होने के कारण ईरान ईरान के साथ इसराइल और अमेरिका के साथ युद्ध इतने बड़े होने के साथ साथ ही साथ उस साइड में रसिया और यूक्रेन के भी युद्ध लग चुके हैं। तो इस सारे कारण के वजह से ग्लोबली मार्केट में एक बहुत बड़ा पैनिक सिचुएशन है और इस कारण के वजह से किसी न किसी टाइम में जिस तरीके से मार्केट गिर रहा है और एक बड़ा क्रैश होने का चांसेस है। तो उस कारण के बेसिस में मैं जरूर कहूंगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं
टोटल कंपनी का डेटा पॉइंट्स है, टोटल डेटा पॉइंट के बेसिस में कंपनीज के ऊपर एक चीज मैं नोटिस करूं कि टोटल जो डेटा है उस डेटा के हिसाब से कंपनी के ऊपर सब्सक्राइब हुआ ही नहीं। तो जिसके ऊपर अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो यहाँ पे भी देख सकते हैं 0.25 के आसपास ग्रे मार्केट प्रीमियम है। इसका मतलब कंपनी के ऊपर कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा है। मगर कंपनी क्या बेकार है? बिल्कुल नहीं है, कंपनी बेकार नहीं है। कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट इसीलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट इसीलिए ना दिखाने का कारण है मार्केट। मार्केट में पैनिक सिचुएशन है इस तरीके से दिखाने के लिए। नेक्स्ट कंपनी है वो एक फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है, एसीआई कंपनी, जिसके ऊपर बात करूं तो कंपनी 24 से लेकर 27 तारीख इसका आईपी का डेट दिया था। आज इसका लास्ट डेट है। 372 से लेकर 392 तक इसका टोटल प्राइस बन रखा गया है और मार्केट कैप करीबन 1700 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस बैंड के हिसाब से जो डेटा देखने को मिला वो यहाँ सब कुछ आपको देखने को मिला है। अभी इसका जो टोटल शेयर अब इशू कंपनी कर रहा है 409 करोड़ का, और उनमें से 285 करोड़ फ्रेश इशू है, मतलब बिजनेस में इन्वेस्ट होगा, और 124 करोड़ प्रोमोटर के जेब में जाएगा। मतलब कंपनी का जो प्रोमोटर है, जो पहले से इन्वेस्टर है, उसके जेब में जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स। जो देखेंगे तो आपको तगड़ा फाइनेंशियल डिटेल्स देखने को मिलेगा क्योंकि एसेट एक 133 करोड़ से 273 करोड़ तक बन चुका है लास्ट 3 ईयर्स में। टोटल इनकम के बारे में बात करें तो 97 से लेकर 163 के 3 करोड़ के आसपास देखने को मिले। और अच्छी बात यह है कि कंपनी के ऊपर जो कर्जा है वो मिनिमम है क्योंकि कंपनी पहले कर्जा बहुत ज्यादा ले लिया था 118 करोड़ तक, अभी 76 करोड़ तक कर्जा है। तो कंपनी ये भी बता रहा है कि कंपनी खुद के बिजनेस के हिसाब से कंपनी कुछ कर्जा मिटाने के लिए 14 करोड़ यूज करेगा, कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे मैन्युफैक्चरिंग के लिए 110 करोड़, साथ ही साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कंपनी 18 करोड़ यूज करेगा, और साथ ही साथ कंपनी के एक सब्सिडरीज कंपनी है उसके ऊपर इन्वेस्ट करेगा 35 करोड़, साथ ही साथ वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है 33 करोड़। तो कुल मिलाकर 211 करोड़ वो यूज करेगा बिजनेस पर्पस में। बाकी वैसा कंपनी बिजनेस में अलग पर्पस में दिखाएंगे। तो कंपनी के ऊपर सबसे पहले सब्सक्रिप्शन के डेटा देखो तो कंपनी के ऊपर जो सब्सक्राइब हुआ है वो उतना खास नहीं है क्योंकि यहाँ पे भी देखिए सेम एंकर इन्वेस्टर 1 टाइम्स, बाकी एनआई कैटेगरीज 1 टाइम्स, और एनआई कैटेगरीज में जो 10 लाख के ऊपर है वो भी 1.5 टाइम्स, और एनआई कैटेगरीज में जो 10 लाख के नीचे है वो तो सब्सक्राइब ही नहीं किया। रिटेल पब्लिक भी आजकल बहुत मतलब एकदम बराबर उसको सारी चीज पता चल रहा है, तो इसलिए वो भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। तो अच्छी बात है क्योंकि आपको देखिए कोई भी कंपनी के ऊपर टूट टूट पड़ना वो तो आसान है, मगर उससे पहले उस कंपनी के ऊपर जानकारी आपको लेना चाहिए क्योंकि देखिए कंपनी अगर अच्छा भी हो तो अभी मार्केट में सिचुएशन जैसा है उस कारण की वजह से जितने सारे आईपीओ पहले लिस्टिंग हुआ है किसी ने भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, सारे कंपनीज नेगेटिव में परफॉर्मेंस किया। इसके पीछे रीजन एक ही है कि ग्लोबली मार्केट के इशू, तो जो युद्ध मतलब वॉर शुरू हुआ है उसके कारण। तो इस कंपनी के ऊपर अगर मैं एक बार ग्रे मार्केट में हम देखूं तो सारे जीरो दिखा रहा है, इसका मतलब कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ा झटका पहले ही लग चुके हैं, और ये भी एक फार्मा कंपनी है तो उसका तो पहले ही झटका लगेगा आईपीओ के दिन ही। तो मुझे लगता है इस तरीके से कंपनी के ऊपर काम करना बहुत बड़ा रिस्की जोन है। बाकी अगर आप मुझे पूछेंगे कि आप किसके ऊपर इंटरेस्टेड है, तो मेरे खुद के ओपिनियन बता रहा हूँ, एक कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं इन तीनों कंपनी के ऊपर अभी फिलहाल के लिए कोई भी आईपीओ के ऊपर अप्लाई नहीं करूंगा क्योंकि मुझे किसी भी आईपी में उतना ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं दिखा जिसके ऊपर मैं काम कर पाऊँ। बाकी आपकी क्या राय है, आप कौन सा कंपनी के ऊपर काम करना चाहते हैं, एक बार जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। हाँ, काम करना आपके हिसाब से करिए आप, और स्टडी लेना है तो मेरे चैनल को फॉलो करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।